बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम डिसीजन हमारे सामने आया है। जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक सवालनामा उनको भेजा था सदारती रेफरेंस पर, उन्होंने आज जो अपने डिसीजन लिए हैं 3-2 की जानिब से, और जिस तरीके से खुले अल्फाज में और दबे अल्फाज में मुनहरफीन के हवाले से जो बातें की हैं, उन तमाम बातों की तफसीलात एक तो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी फेज में हम कोहाट के जलसे के हवाले से बात करेंगे और इस पर इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल है और इसमें एक बड़ा मुतालबा भी किया गया है। तीसरी चीज, जो इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है, यानी हमजा शहबाज साहब जो अब है पंजाब के वजीर आला, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो है या नहीं है, और आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं अगर वो उनके पास अब नंबर्स नहीं है, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टप्पा तो लगा दिया कि वोटिंग नहीं हो सकती। इसकी वो तमाम तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे वन बाय वन करके। आपने मेरे साथ रहना और इस वीडियो को आखिर तक देखनी है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कोहाट के जलसे के हवाले से मैं आपको जरा बताऊं कि एक तो जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने बनाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपने सियासतदानों के बड़े बड़े स्टेमिना देखे होंगे, लेकिन इमरान खान का स्टेमिना ही कुछ और है। रोजाना की बुनियाद पर किसी एक कोने में, किसी दूसरे कोने में और दूसरे शहरों में जा जाकर जिस तरीके से वो मोमेंटम बना रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं, यकीनन इसका जो अमली मुजाहिरा है ये तारीख में याद रखा जाएगा और इसकी तारीख में याद रखना भी चाहिए कि एक ऐसा लीडर था जो कि अमूमी तौर पर इंसान सैड फील करता है जब वो इक़्तिदार से बाहर आता है और वो बड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं खतरनाक बनूंगा, मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। अभी तो बड़ा मैं खामोश करके, रिलैक्स करके अपने आप को बड़ा कंजस्ट फील कर रहा हूं क्योंकि ऑफिस में बैठकर बड़ा काम करना होता है, मगर जब बाहर में जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल वही बात उनकी सच साबित हुई और जिस तरीके से उन्होंने इस वक्त की हुकूमत का बेड़ा जो गर्क किया है वो इमरान खान कर रहे हैं और स्टिल उन्होंने जारी रखा हुआ है। अगर वो इस्लामाबाद भी आते हैं तो यकीनन ये हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता जा रहा है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इमरान खान आ रहा है, इस वजह से कि पब्लिक का जो प्रेशर है वो बिल्ड हो रहा है। पब्लिक उनसे सवाल कर रही है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि इमरान खान जाएगा तो खुशहाली आएगी, वो खुशहाली कहां पर है? आपने तो कहा था कि इमरान खान को हम घर भेज देंगे तो तमाम तर मामला सेटल हो जाएंगे, सेटल होने के बजाय तमाम मामला बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? यही सवाल लोग शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं, यही सवाल जरदारी से पूछ रहे हैं, यही सवाल मोहल्ला से पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुल्क डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क दूसरी तरफ जा रहा है, एक अनार्की की सी कैफियत है, तो आप आखिर कर क्या रहे हैं? ये वो तमाम सिचुएशन जो इस वक्त तक चल रही हैं, यकीनन सोचने वाली बात है। आज प्राइम मिनिस्टर ने सदारती रेफरेंस का जो फैसला है इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खुशाइंद है, ठीक है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। इसी पर हमजा शहबाज पर उन्हें तंज भी मारा है कि अब शायद पंजाब में मुर्गियों की कीमत भी कम हो जाए और जो अचकन आपने सिलवाई गई थी हमजा शहबाज से, उन्हें कहा वो दोबारा महफूज करके रख ले, कहीं काम आ जाएगी। और जो पंजाब में मुर्गियों के हवाले से और कारकर्दगी के हवाले से उन्हें कहा। अब सवाल यह है कि वहां पर होगा क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मुनहरिफ अराकीन अगर वो उनको वोट नहीं देते, वो उनके तो फिर वजीर आला कौन होगा? इनके पास भी वोट कम, उनके पास भी कम। क्या केयर टेकर सेटअप आएगा या दूसरा क्या तरीकाकार ऐसा हो सकता है? आईनी तौर पर ये माहिरीन हमें बताएंगे कि आने वाले दिनों में यहां पर क्या चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि अक्सरियत तो इनके पास भी अब नहीं रही। अगर मुनहरिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं होते तो फिर वो कैसे वजीर आला बनते हैं, फिर वो कैसे बनेंगे? और सबसे बड़ी तकलीफ मुझे मैं उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहूंगा, अलीम खान जिस तरीके से वो आपके यदि गंदा हो चुका है तो यकीनन इस तरह कोई भी नहीं हो चुका। जहांगीर तरीन ग्रुप का जो हो चुका है, देखिए इमरान खान ने इन सब पर हमेशा के लिए एक मोहर तो लगा दी है, इन सब के दरवाजे तो बंद कर दिए कि अब आप कहीं पर नहीं जा सकते। अब ना आपका वोट काउंट होगा, ना आप उनके प्रेशर में आएंगे, और लोग अब ये कर रहे हैं। अब वोटिंग में आप हिस्सा नहीं डालें तो आपके वोट का काउंट ही नहीं होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला था और ये तारीख है, और ये वही फैसला था जो इमरान खान ने क्रिकेट में लेके आया था, न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलने का जो रिवाज कायम किया था। आज मुनहरिफ अराकीन पर हमेशा के लिए एक टप्पा उन्हें लगा दिया और बंद कर दिया है। अब दोबारा कोई ऐसी चीज सामने नहीं आएगी, तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाना चाहिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, बुनियादी तौर पर जो सवालात भेजे गए थे कि क्या वन टाइम नाअहल होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो लार्जर बेंच ने जो फैसला किया है
उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसमें कहा कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, वहां पर जाकर वो कानून साजी करे, वो बताए कि पार्लियामेंट वन टाइम उनको डिसीट करना चाहती है या फिर लाइफ टाइम उनको डिसीट करना चाहती है। ये पार्लियामेंट की सवाबदीद उन्हें दी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A को सिर्फ यानी एक चीज में नहीं देखा जा सकता, सिंगल तरीके से उनको नहीं देखा जा सकता। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट नहीं होगा, यानी ये पार्टी से बदनीयती है, बददियानती है, इनका वोट किसी तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो वाज़ेह अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर यानी एक पाबंदी तो लगा दी है। अब तीसरी चीज यहां पर आते हैं कि मुल्क अब कैसे जाएगा। अब ये 40 अराकीन, इमरान खान अगर कल अदम एतमाद लेकर आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट बकौल राजा परवेज अशरफ के कि हमने इस्तीफे नहीं जमा कराए, तो फिर जनाब अगर दोबारा वो लेकर आते हैं अदम एतमाद, और 2 अराकीन पर इस वक्त हुकूमत कड़ी है। 173 का मेरे ख्याल में या 174 वोट उन्होंने हासिल किए थे। 2 अराकीन पर इस वक्त ये हुकूमत कड़ी है, और जब वो तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे और कुछ चतराली साहब को अपने साथ मिला ले या दूसरे को मिला लेते, फिर क्या होगा? क्या ये निजाम खत्म हो जाएगा? कितने शर्म की बात है कि आप एक ऐसी हुकूमत को कि जिनके पास अक्सरियत थी और आप सारा चोरों का टोला मिल जाता है और वो अपनी हुकूमत या अजारादारी कायम करते हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये चल नहीं सकते। ये अपने आप को मजीद गंदा कर रहे हैं, ये मजीद गंद से गंदा तरीन बनते जा रहे हैं, ये खुद अपने आप को डुबो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी इंजॉय कर रहे हैं, मौलाना साहब इंजॉय, जैसे आज इमरान खान ने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त वाकई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर भारी है, लोग उनको नहीं कोस रहे, लोग उनको कुछ नहीं बता रहे। आसिफ अली जरदारी को कोई ये नहीं पूछ रहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज को लोग बता रहे कि आप तो चाहते थे कि पाकिस्तान में ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, अब क्या हो रहा है? अब तो लोग सवाल उनसे पूछ रहे हैं। तो ये उनके लिए अब मामलात का संभालना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो इसको बड़ा इजी ले रहे थे। और मेरे ख्याल में अगर कोई भी शख्स होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमेशा के लिए दफन करना चाहेगा, तो वो ये जरूर कहेगा कि टिने और पूरा करना चाहिए, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा ये कहेगा, और याद रखना ये ऐसा ही होगा। जो जितने भी न्यूट्रल ओपिनियंस है वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी बेहतरी है, लेकिन अगर इनमें अकल हो, फहम हो, अपनी सोचने की सलाहियत हो तो ये करेंगे। अगर सोचने की सलाहियत ना हो और अकल फहम ना हो, सिर्फ अपने जो आप कह सकते हैं कि अपने इस प्रोटोकॉल को एंजॉय करना हो, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा को सिर्फ एंजॉय करना, अपने नाम के साथ ये टैग लगाना चाह रहा हो, 1 2 3 4 या 8 या 1 साल तक लगाना चाह रहा हो तो लगाए बेशक, लेकिन ये मशहूर संभलने वाली नहीं है और ना इनका ये काम है। दीजिए मुझे या नुमान खान को इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।